सुनिए बराबर। यार क्या हुआ इसको? टॉपिक का नाम है एसिमिलेशन। हाँ सुन लो, क्या होता है। ये है इंटेस्टाइन। बेटा ये कौन है? इंटेस्टाइन। ये कुछ ज़्यादा ही तकलीफ दे रहा है सर। ये है इंटेस्टाइन और ये है आपका ब्लड। ब्लड और इधर है बेटा आपका सेल। सेल, ये डायग्राम बाद में बना लेना। तो ये है इंटेस्टाइन, ये है ब्लड, ये है सेल। इंटेस्टाइन के अंदर आ चुका है तेरा फूड, और जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ इस फूड का, इसका एग्जांपल है बेटा ग्लूकोज। क्या एग्जांपल है? मतलब शक्कर। शक्कर, ग्लूकोज का मतलब शक्कर। शुगर लिखता हूँ मैं यहाँ पे, शुगर। तो इंटेस्टाइन में कौन आ चुकी है? शुगर, जो तूने खाई थी। फिर ये शुगर इंटेस्टाइन से होते हुए कहाँ जाएंगी? ब्लड में। तो शुगर कहाँ चली गई? इसको तूने कल बोला था एब्जॉर्प्शन। क्या बोला था? फिर ये शुगर वाया ब्लड, वाया ब्लड ये शुगर कहाँ जाएंगे? गई सेल में। और इस शुगर का यहाँ पर होगा यूज। तेरा सेल इस शुगर का क्या करेगा? तो ब्लड से शुगर निकली, कहाँ गई? सेल में शुगर का क्या हुआ? तो बेटा इस कंसेप्ट का नाम है एसिमिलेशन। क्या नाम है? शुगर का खून से सेल में आना, सेल में आके उसका यूज होना, याला आपण काय म्हणूया? ॲसिमिलेशन म्हणजे यूज होणे। कळलं मी काय म्हटलं? खत्म। लिख लो इससे, पहले डायग्राम बनाओ बाद में लिखो। हो गया लिखना आपका? तुम्हाला मिनिंग कळलं का? ॲब्झॉर्ब फूड कुठे पोचलं? सेलच्या आतमध्ये, आणि सेलमध्ये जाऊन तो काय झाला? यूज। इसको बोलना बेटा एसिमिलेशन। हाँ हो गया। नेक्स्ट हेडलाइन लिखो, इजेशन। इजेशन, इजेशन। हाँ कहानी क्या है सुन। सर
ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, इट्स अ स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल के बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन। अब इसकी भी कहानी सुन ले बेटा। लार्ज इंटेस्टाइन में एक बड़ा पार्ट है कोलॉन, दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद में कोलॉन के बाद एक बॉक्स आता है जिसका नाम है रेक्टम। रेक्टम के बाद एक ट्यूब आता है, इसका नाम है एनस। चल सुन कहानी, दिस कॉल्ड एज। और ये भाई साहब कौन है? ये पूरा लास्ट का ही टॉपिक है, यहाँ से यहाँ तक लार्ज इंटेस्टाइन। उसमें सबसे पहले कौन? कोलॉन के बाद रेक्टम के बाद। चल बात सुन अभी। तो कुछ यहाँ का जो फूड होता है वो सीधा ब्लड में चला गया, फूड ब्लड में चला गया, फूड ब्लड में चला गया। इसको तूने क्या बोला? एब्जॉर्प्शन। क्या बोला? दूसरी कहानी सुन, अनडाइजेस्टेड फूड। क्या लिखा मैंने? म्हणजे जे अन्न पचलं नाही, जे अन्न पचलं नाही, क्या बोलना उसको? जे डायजेस्ट झालं ते कुठे गेलं? त्याला आपण असं लिहूया, शॉर्ट फॉर्म ऐकून घ्या बेटा। बोला, डायजेस्टेड फूड कुठे गेलं? आणि जे नॉन डायजेस्ट आहे ते फूड SI मधून म्हणजे स्मॉल इंटेस्टाइन मधून ते फूड सरळ कोणामध्ये आलं? कोलॉन। कोलॉन म्हणजे कौन? और यहाँ आके ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है यहाँ आके बन गया वो फीकल मैटर, FAECAL। फीकल म्हणजे वेस्ट, एक्सक्रीटा, लैट्रिन। फीकल म्हणजे कौन? वेस्ट। व्हाट इज फीकल? वेस्ट। समझा तुझे? फिर ये फीकल मैटर यहाँ पे कुछ पल के लिए रहेगा, फिर यहाँ से ट्रैवलिंग करेगा, फिर यहाँ पे आएगा और ये फीकल यहाँ पे जमा रहता है यहाँ पे फीकल मैटर। रेक्टमचं मेन काम काय माहीत आहे का? या फीकल मॅटरला जमा ठेवणे। समझ में आया? फिर क्या होता है? फिर बेटा यहाँ पे एक गेट होता है, गेट। यहाँ पे एक गेट होता है एनस की तरफ, और ये जो गेट है इस गेट का नाम होता है एनल स्फिंक्टर। एनल स्फिंक्टर, स्फिंक्टर माने गेट, स्फिंक्टर माने कौन? गेट। यहाँ पे अपना दिमाग, ब्रेन, ब्रेन से एक सिग्नल आता है, किसको? तब यह एनल स्फिंक्टर ओपन होता है। क्या होता है? रिपीट करो, ब्रेन से सिग्नल आया, किसको? तब जाके गेट ओपन होगा और ये फीकल मैटर रिलीज होगा। कर ले? तब तक ये गेट क्या था? तो ब्रेन कंट्रोल करता है इसको, ब्रेन कंट्रोल। ब्रेन कंट्रोल व्हाट? गेट को बंद रखना, गेट को ओपन करना, गेट को बंद रखना, गेट को म्हणजे या गेटला ओपन किंवा क्लोज करणे कोणाचं, या गेटचं नाव काय पहिले सांगा? म्हणजे या गेटला ओपन क्लोज करणे कोणाचं काम आहे? समजलं का? हाँ, तो ऐसी बात है ये। आणि हे फीकल मॅटर इतना बाहेर पडणे याला आपण म्हणूया डिफिकेशन। डिफिकेशन ऑल्सो कॉल्ड एज इजेशन, ऑल्सो कॉल्ड एज। रिपीट कर बेटा, ये जो लैट्रीन है, एक्सक्रीटा है, ह्यूमन एक्सक्रीटा लैट्रीन, इसको बाहर निकालते हैं। इसको बाहर निकालने वाले प्रोसेस का नाम क्या है? किंवा इजेशन। स्पेलिंग चुकलं का रे? एस राहायला पुन्हा तिथे। हे बघा, आपण आपल्या भाषेत म्हणतो लॅट्रिन, बरोबर आहे, पण मेडिकल भाषेत लॅट्रिन नाही म्हणत, मेडिकल भाषेत म्हणतात डिफिकेशन। काय म्हणतात? किंवा काय म्हणतात? हां, जसं आपण अन्न खाणे,
अन्न आपण खायला म्हणतो इंजेशन. काय म्हणतो? अन्न खाणे, इंजेशन. किंवा जे वेस्ट प्रोडक्ट बाहेर पडणे, वेस्ट बाहेर पडणे, याला काय म्हणतात? डिफिकेशन किंवा मेडिकल लँग्वेजमध्ये लॅट्रिन म्हणायचं नाही. मेडिकल लँग्वेजमध्ये काय म्हणायचं? हां, कळलं का? इसको लिखो मत, जो किताब में है बस उतना ही याद रखो. पुस्तकात लिहिलं याच्याबद्दल. पण मला एक गोष्ट सांगा, डायजेशन फूड कुठे गेला? हे कुठलं अन्न आहे? कुठे आहे? मग हे फूड कुठे मध्ये कोणामध्ये आलं? बेटा हे जे फूड आहे कोणामध्ये आलं? हा पुरा लार्ज इंटेस्टाईन आहे. आणि लार्ज इंटेस्टाईनमध्ये सगळ्यात पहिले कोणाकडे आलं? तिथे हे फूड कोणात कन्वर्ट झालं? हे फिकल कुठे जमा राहिलं? तुम्हाला कळतंय माझं म्हणणं काय? अनडायजेस्टेड फूड कुठे आलं? ठीक आहे, त्याच्या आधी पहिले ते सोडून द्या रे, कोलन म्हणा. हे कुठे आलं? कोलनमध्ये आल्याला कोणात कन्वर्ट झालं? ते तिथून कुठे गेलं? इथे काय झालं? जमा झालं. बराबर. फिर कहाँ से ऑर्डर आया? किसका ऑर्डर आया? कौन खुला? वहाँ पे कौन सी प्रोसेस हुई? हाँ, वेरी गुड. तुम्हाला लिहायचं आहे का? लिहा मग. गुप्ता जी समझ रहा है बेटा? तुम्ही चौघांनी काळे शर्ट टी शर्ट घातले म्हणून एकासोबत बसले का रे? हां, आज काय कॉमन आहे की होतं का असं? तुम्ही पांढरे शर्ट टी शर्ट घातले म्हणून सोबत बसले का रे? हां, हां लिहा लवकर. तुम्ही चेकचे शर्ट घातले म्हणून सोबत बसले का रे? हां, संयोग घेऊन गेला एकदम. What is DF? What is DF? What is UDF? झाला बेटा लिहून? हाँ सर, टॉपिक ख़त्म हो चुका है. इजेशन का टॉपिक ख़त्म हो चुका है. इजेशन और का नाम है डिफिकेशन, मतलब लैट्रिन. उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के जो किताब में है. काय टॉपिक है पुस्तकामधला 11वीच्या? हाँ, न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर आहे ना?
हाँ, तो मैं वही बात करूँगा, पेट की बीमारियों के बारे में बात करूँगा। चलो देखो बेटा, पेट की बीमारियाँ मतलब बीमारियाँ है खाने की। ज़्यादा खाएगा तो बीमार, नहीं खाएगा तो बीमार, इसलिए कोई भी चीज़ लिमिट में होना। टॉपिक का नाम है न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर एंड डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। चलो सुनो, क्या आपके शरीर को न्यूट्रिशन जरूरी है? हाँ या ना? है जरूरी। अगर तेरे शरीर को न्यूट्रिशन नहीं मिला तो क्या होने के चांसेस है? न्यूट्रिशन जर नाही मिळालं तर काय होईल? तुमच्यामध्ये बघा, तुम्ही जर न्यूट्रिशन नाही घेतला तर तुमची ग्रोथ होणार का? नाही, ग्रोथ नाही होणार, सर्वात पहिली गोष्ट। दुसरी गोष्ट, बिमारी होऊ शकते एखादी, स्पेशली प्रोटीन डिफिशियन्सी, प्रोटीनचा रोग होऊ शकतो, हेअर फॉल होऊ शकतो, स्किनवर रिंकल येणार, डार्क सर्कल पडणार, है ना? हाँ, सो आप में तो एक ही चीज़, ग्रोथ नहीं होगी आपकी, बस इतना याद रखो। तो सबसे पहले मैं आपको एक पढ़ाऊँ, लिखो हेडलाइन, लिखो, लिख हेडलाइन, न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर। न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर, उसमें एक नाम लिख बेटा। सर कौन सा? सुन ले, ये नाम लिख, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ये नाम लिख, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। म्हणजे प्रोटीनच्या कमतरतेमुळे होणारे रोग, प्रोटीनच्या कमतरतेमुळे होणारे रोग। ॲक्च्युली प्रोटीनच्या कमतरतेमुळे जे रोग होतात ना, ते स्पेशली होतात त्यांना जे प्रोटीन खात नाही, ते पनीर खात नाही, ते डाळ खात नाही। डू यू नो वेयर इज द विच आर द सोर्स ऑफ प्रोटीन? पनीर, दाल, पल्सेस, वही दाल, और मशरूम। डू यू नो द सब्जी ऑफ मशरूम? सोयाबीन, सोया चंक, सोया सॉस, सोया पनीर। तुम्हाला मशरूम माहिती आहे का? भाजी खाल्ली त्याची? खरंच? कशी लागते? हां, फुलकोबी सारखी? ओके, मशरूम इज द बेस्ट सोर्स ऑफ द प्रोटीन, सोयाबीन इज द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। खाल्ली आहे सोयाबीनची भाजी? सोयाबीनच्या वड्या असतात, हां, ते जातात ना जिमला, तर ते सोयाबीनला पहिले मस्तपैकी भिजू घालतात आणि मग ते खातात। सोयाबीनचे हे पण बनतात वड्या, वड़ी, यू नो। हाँ, सो मैं बात कर रहा हूँ प्रोटीन से होने वाली बीमारी। पहला हेडलाइन लिख, क्वाशियोरकर, क्वाशियोरकर बीमारी का नाम लिख, क्वाशियोरकर। काय नाव आहे बीमारीचं? क्वाशियोरकर। हाँ सुन ले, अभी बीमारी कौन सी है बेटा, देख ले, क्वाशियोरकर, इट इज ड्यू टू प्रोटीन डिफिशियन्सी। दरवर्षी मेळघाटमध्ये एवढं आपण फंडिंग करतो, मेळघाटमध्ये का करतो? मेळघाटमध्ये फंडिंग गव्हर्नमेंट का देते पैसा तिकडे? तिकडची मुलं काय राहिली पाहिजे? कुपोषित। त्या शाळेंना माहीत आहे का अनुदान असतं, तिथे भोजन असतं, तिथे स्कूलमध्ये खूप खायलासुद्धा असतं, खिचडी असते, है ना? माहीत आहे का स्कूलमध्ये खिचडी मिळतं? हाँ, हो, भात पण मिळतो। गांव में जो स्कूल रहते हैं ना, वहाँ मिलता है मेरे ख्याल से। कधी कधी शिरा पण मिळतो मस्तपैकी, त्या दिवशी मुलं जातात स्कूलमध्ये, अदरवाईज जात नाही। तांदूळ मिळतात। ओके, क्वाशियोरकर जो होता है बेटा, ये होता है प्रोटीन डिफिशियंसी।
और ये होता है प्रोटीन डिफिशियंसी ऑफ चाइल्ड। और ये किसको होता है? जिसका एज है 1 से 3 के बीच में, चाइल्ड ऑफ 1 to 3 एज, जिसकी उम्र कितनी हो, उस बच्चे को होता बीमारी है ये। जिसका एज 1 to 3 है उसी को बीमारी होती है, आपको नहीं होगा बीमारी ये, डोंट वरी। कोणाला होणार? जो मुलगा किती एजचा असेल, 1 to 3, लिख लो पहले इसे। ये उसी को होगा बीमारी बेटा। This disorder is caused to children whose age is between 1 to 3 years old. इसीलिए बच्चों के तरफ ध्यान देना बड़ा ज़रूरी होता है, स्पेशली आदिवासी इलाकों में, मेलघाट में, क्योंकि उनके बच्चों को बीमारी होने के चांसेस है। ओके हाँ, कैसा है बचपन में हमें पता रहता है, जो थोड़े अच्छे फैमिली से आते हैं फिर वो अलग अलग सोर्स यूज़ करते हैं। दे यूज़ बोर्नविटा, कॉम्प्लान, यू नो, बूस्ट, देन हॉर्लिक्स, देन यू नो सेरेलैक। और हमारे ज़माने में क्या था? दाल चावल, बस तेच होता। रागी? नहीं, मैंने बचपन में ज़्यादा खाया सत्तू। सत्तू मतलब सातू, सातूच ना म्हणतात त्याला, सत्तू खूप छान लागतो, मस्त जेगरीसोबत गुळासोबत मस्त लागतो सत्तू। बेस्ट न्यूट्रिशन फूड आहे, त्यासमोर बोर्नविटा, कॉम्प्लॅन सगळे फेल आहे। माहिती का सत्तू? खाल्लं कधी? व्हेरी गुड। लिखो सिम्टम्स। पढ़ लीजिए। पता है क्या सत्तू? पता है? नहीं पता? अरे कोई बता देना इसको क्या होता है सत्तू तो। चल लिख, सिम्टम्स लिख, मैं जितना बोलूँगा सिम्टम्स लिखते जा। चल लिख, पहला सिम्टम्स अंडरवेट, उसका वजन नहीं बढ़ता। लिखते जा बेटा, अंडरवेट, वजन नहीं बढ़ेगा। तू लिख रहा है कॉशियर के सिम्टम्स, म्हणजे या मुलांमध्ये काय लक्षणं असतात? अंडरवेट, यांचं वजन वाढत नाही। ज्यांचं वय 3 वर्ष असतं त्यांचं वजन किती पाहिजे? 8वा, किंवा तुम्ही 3 वर्षाचे होते किती वजन होतं? मोजलं होतं का? 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो किती वजन होतं रे? 100 ग्रॅम। ओके, अंडरवेट होता है बेटा वो, उसका वजन नहीं बढ़ता। दूसरी बात, स्टंटेड ग्रोथ, लिख, स्टंटेड ग्रोथ। तुम्हाला दिसतंय का ग हे स्टेटमेंट? दिसतंय का? स्टंटेड ग्रोथ मतलब इसकी हाईट नाही बढ़ती। व्हॉट इज स्टंटेड? म्हणजे आपण त्याला मराठीत म्हणूया हाईट खुंटणे। खुंटणे माहित आहे का? हाँ, उसका हाइट नहीं इंक्रीज होगा। उसके बाद में पुअर ब्रेन डेवलपमेंट लिख, पुअर ब्रेन डेवलपमेंट। उसके बाद में लॉस ऑफ एपेटाइट। तुम्ही एक काम करा, पहिले हे लिहून घ्या, तुम्हाला सगळं शिकवतो मी। हे कुठनं लिहायचं सर? इथपासनं इथपर्यंत लिहा। येलो कलर दिख रहा है, पूरा लिखो। ये सीईटी के लिए आईएमपी करो, सिम्टम्स इसके। तू पुस्तक घेऊन घेशील बेटा 11वीचं। पुस्तकासोबत आणत चला रे।
झालं लिहून? सिम्पटम्स IMP आहेत फॉर CET. सिम्पटम्स वाचा. तुम्हाला कुठले नाही कळले ते मला सांगा. जो सिम्टम्स तुझे नहीं समझ में आए वो पूछो मुझसे, कौन से नहीं आए तो. झालं का? हाँ देखो ये बेटा इधर, लुक हियर. हाँ सांगतो तेच एक्सप्लेन करतोय मी सगळ्यांना आता. सुन ले बेटा. अंडरवेट मतलब क्या होता है? वजन कम होना. व्हाट इज स्टंटेड ग्रोथ? हाइट थांबते, ग्रोथ थांबून जातं. पुअर ब्रेन डेव्हलपमेंट पता है सर. लॉस ऑफ ॲपेटाईट, भूक लागत नाही. व्हॉट इज ॲपेटाईट? भूक. लॉस, लागत नाही. त्यांना भूकच लागत नाही, काय जेवणार ते? समझा आपको? व्हॉट इज लॉस ऑफ ॲपेटाईट? भूक लागत नहीं. एनीमिया, एनीमिया का मतलब है हीमोग्लोबिन डाउन. व्हाट इज एनीमिया? हीमोग्लोबिन डाउन, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, RBC कम हो जाता है, तो एनीमिया होता है. प्रोट्रूड बेली, पोट समोर येतं. व्हॉट इज प्रोट्रूड? समोर येणे. बेली म्हणजे पोट, कळलं का? व्हॉट इज प्रोट्रूड बेली? पोट समोर येतं. देन स्लेंडर लेग्स, त्यांचे पाय एकदम असे होतात, स्लेंडर, बारीक. व्हॉट इज स्लेंडर? बारीक पाय होतात. बल्जिंग आईज, डोळे समोर येतात. डू यू नो द आईज ऑफ फ्रॉग? आईज ऑफ फ्रॉग देखा है तूने? आंखें ना इनकी आगे आती है, ऐसे बड़ी हो जाती, बड़ी, बल्जिंग आईज. देन इडिमा मतलब स्वेलिंग. व्हॉट इज इडिमा? स्वेल ऑफ लोअर लेग्स. त्यांचे पाय जे असतात ना ते खालून थोडे सुजतात. इवन दो फेस, इनका चेहरा सूजन से भर जाता है. सूजन मतलब इडिमा मतलब सूजन. चेंजिंग स्किन एंड हेयर कलर. अब क्लियर हुआ ये? समझ में आया? व्हाट इज इडिमा? स्वेलिंग. व्हाट इज एपेटाइट? भूख. व्हाट इज प्रोट्रूड? पोट समोर येणे. व्हाट इज बल्जिंग? डोळे समोर नाही येत, एकदम मोठे होतात, मोठे दिसतात, असे बेडूक सारखे है ना. हां तुम्ही बघितला कोणाकोणाचे डोळे खूप मोठे दिसतात एकदम, म्हणजे असं वाटते 75% डोळे समोर झाले का, फक्त 25% मागे राहिले. ओके हो गया सर ये. चल दूसरा हेडलाइन लिख, मैरास्मस. दूसरा हेडलाइन लिख, मैरास्मस. ले बेटा मैरास्मस ली लगा. हाँ उसमें लिखो it costs to infants under 1 year age. It costs to infants under 1 year age. 1 year age. अंडर 1 year एज म्हणजे हा बिमारी कोणाला होतो? ज्यांचं वय 1 वर्षाच्या खाली आहे. इट ऑल्सो अ प्रोटीन डिफिशियन्सी. हे सुद्धा कोणामुळे झालं? प्रोटीनच्या कमतरतेमुळे. पण कोणाला झालं? अंडर 1 year एज. और वो जो कॉशियर था, कॉशियोरकर, वो किसको हुआ था? 1 2 3 एग्जैक्टली. अब एक काम करो, इसके सिम्टम्स लिखो बेटा सिम्टम्स. सर क्या क्या होता है बीमारी में? सुन ले बेटा क्या क्या होता है, मैं जितना बोलूँ उतना सिम्टम्स लिख. लिख इम्पेयर फिजिकल ग्रोथ. एक काम करना,
ये पूरा का पूरा ही लिख ले, मैं समझा के दूंगा। कुठे गेलाय? अरे हो, 1 मिनिट, इथपासनं इथपर्यंत लिहत चला रे. त्यामुळे तुम्हाला काय नाही कळलं ते पण सांगा मला. काय नाही समजलं? हाँ बताऊंगा. मुझे पता है वो क्या नहीं समझा उसमें से. लेकिन ये दोनों आईएमपी है, मैरास्मस भी आईएमपी है, क्वेशियरकर दोनों आईएमपी है सीईटी के लिए, याद रखना बेटा. और जितने सिम्टम्स हो सके उतना पढ़ो उसको. लिखना हो गया आपका? झालं लिहून? सांग मग, हार्ट डिसीज कोणाला होतो बेटा? तिला आवाज दे. हा बिमारी कोणाला होते ही बिमारी? हां, त्याला इन्फंट्स म्हणतात. काय म्हणतात? हां, 3 साल के बच्चे को बच्चा बोलते हैं, मतलब चाइल्ड. और 1 ईयर का है उससे पहले वाले को क्या बोलते हैं अपन? इन्फंट्स. हाँ, चलो घर जाके लिखो, अभी ध्यान दो इधर. सबसे पहले, अगर आपका इनएडिक्वेट डाइट है, अगर आपका डाइट अच्छा नहीं है, कमज़ोर है, व्हाट इज इनएडिक्वेट? कमज़ोर डाइट है तो आपका होगा इम्पेयर फिजिकल ग्रोथ, मतलब आप फिजिकली अच्छे नहीं बनेंगे, हाथ पैर में कमी होगी, है ना. मतलब आप फिजिकली फिट नहीं रहेंगे, फिजिकली आप इम्पेयर्ड हो जाएंगे, मतलब आप एबनॉर्मल बनेंगे फिजिकली. उसके बाद में रिटार्ड का मतलब होता है कम. व्हाट इज रिटार्ड? कम. क्या कम हो जाएगा आपका? हाँ, रिटार्ड का मतलब है कम या स्टॉप.
उसके बाद में सब क्यूटेनियस फैट डिसअपियर। सब क्यूटेनियस आपके स्किन का नाम है। व्हाट इज सब क्यूटेनियस? आपकी स्किन की लेयर है वो। आपके स्किन के ऊपर सबसे ऊपर होती है बेटा एपिडर्मिस। क्या होती है? और उसके नीचे जो लेयर होती है उसका नाम है सब क्यूटेनियस। वो 3 लेयर होती है, एपिडर्मिस, डर्मिस, सब क्यूटेनियस। म्हणजे तुमच्या स्किनची तिसरी लेयर, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो नीचे गए। वो थर्ड लेयर का नाम क्या है? वो गायब भी हो जाएंगी। म्हणजे एकदम तो पातळ दिसेल एकदम, मतलब आपके शरीर से फैट निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? फैट। हाँ। उसके बाद में रिब्स बिकम प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट का मतलब है दिखना। त्याचे रिब्स दिसेल अशा, हे दिसेल अशा। जो लोग बहुत दारू पीते ना, दारू शराब, वो भी देसी, उनका ये दिखता है बेटा, ये रिब्स, समझा? दिखता है रिब्स, त्याला मतलब प्रोमिनेंट, रिब्स दिसने। ठीक है? हाँ सर, आपने ऐसे क्यों बोला देसी? क्योंकि उसमें अल्कोहल ज़्यादा होता है। देसी में अल्कोहल ज़्यादा होता है। कौन सी अल्कोहल? इथिल अल्कोहल ज़्यादा होता है। उसने कप भर पिया ना, धूम मचा देगा वो। उसके बाद में लिम्स बिकम थिन। लिम्स म्हणजे हाथ पैर। व्हाट इज लिम्स? पतले से हो जाते हैं। स्किन बिकम ड्राई। स्किन के ऊपर क्या आते हैं? लॉस ऑफ वेट, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड स्टॉप ड्यू टू एट्रोफी। ये लिख, ये क्या है सुन, एट्रोफी ऑफ डायजेस्टिव ग्लैंड। एट्रोफीचं मिनिंग इथे आहे बेटा ॲबनॉर्मल। ॲबनॉर्मल डायजेस्टिव सिस्टीम तुमची खराब आहे ती, ॲबनॉर्मल डायजेस्टिव सिस्टीम। एबनॉर्मल या एट्रोफी का और एक मीनिंग है हाँ वही ख़राब होना, डैमेज होना, काम नहीं करना, उसको बोलते हैं। मतलब तुम्हारे अंदर क्या खराब हो चुका है, तो उसकी वजह से खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, वो ॲब्झॉर्ब भी नहीं होगा, म्हणजे ते पचणार पण नाही, ते ॲब्झॉर्ब पण नाही होणार, खूपच खराब। सबसे लास्ट चीज़ बता, इसमें क्या नहीं है, म्हणजे सूजन नहीं है, स्वेलिंग नहीं आहे। तुम्हाला कळले का सिम्टम्स याचे? सही में समझ में आया? अब लास्टली फिर ये पढ़ो, अगर मैरास्मस क्वाशियरकर हो गया तो बीमारी होती क्यों है, न्यूट्रिशन बीमारी होती क्यों है, कुपोषण का बरं होतं, हे रिझन आहे त्याचे। बघा कुपोषण का बरं होतं, पहिलं कारण काय है, सबसे पहला कारण क्या है कुपोषण होने का? क्या नहीं मिलता तुझे? हाँ, मतलब हमें वो बादाम, काजू बादाम, ड्राई फ्रूट्स ये सब नहीं मिलता। तो हमें देखो ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स खाना ही कंपलसरी नहीं है। तूने अगर अच्छे से दाल चावल भी खाया ना अच्छे से तो मिल जाएगा तुझे न्यूट्रिशन। लेकिन तू अगर इवन दो आपको हो सकता है माल न्यूट्रिशन, कब? अगर आप 24 आवर मतलब आप सिर्फ अगर यही खाते रहेंगे तो मैदे वाले प्रोडक्ट जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसा, कचौरी, शेगाव कचौरी, बस इस पे ज़िंदा होना तो तेरे को भी ये हो जाएगा माल न्यूट्रिशन। मस्त पैकी पोळी भाजी वरण भात खायचा, कळलं का? सब कुछ मिल जाता उसमें से। और ये खाना सैलड है ना, सैलड, स्प्राउट्स। कशाला एवढं पैसे द्यायची गरज आहे? त्या डॉमिनो पिझ्ज़ामध्ये तर भाजीपोळी बनते चांगली। ठीक है। उसके बाद पहला कारण है सर न्यूट्रिशियस फूड ना मिला, दूसरा है पॉवर्टी, गरीबी। गरीबी के मतलब है बहुत ज़्यादा गरीब है वो, काफ़ी ज़्यादा। ओके। लार्ज फैमिली साइज, मतलब एक ही घर में 10-15 बच्चे हैं, कौन क्या खाएगा? डोमिनो पिज़्ज़ा के तो टुकड़े नहीं, टुकड़े भी टुकड़े हो जाएंगे। उसके बाद में बेटा इल स्पेसिंग ऑफ चिल्ड्रन। इल स्पेसिंग चिल्ड्रन का मतलब होता है प्रेगनेंसी तुरंत चले आना। जैसे कि वो फीमेल प्रेग्नेंट है, उसकी डिलीवरी हुई, तुरंत और एक बार प्रेग्नेंट हुई, मतलब 2 बच्चों में ज़्यादा गैप नहीं है। पहला बच्चा हुआ
तुरंत दूसरा बच्चा हुआ तो उस फीमेल को चांसेस नहीं मिला कि यूट्रस को संभाले, यूट्रस को सुधारे, बिल्कुल नहीं मिला. तुम्हाला कळतंय माझं म्हणणं काय आहे? तर फर्स्ट बेबीनंतर तुरंत सेकंड बेबी, त्यामुळे या मदरवरती परिणाम होतो, असर होता है बच्चे पे भी. उसके बाद में क्या बोला मैंने, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हुआ बराबर, ओके, उससे मौत हो सकती है, माल न्यूट्रिशन होता है, क्योंकि पहले 6 महीने बच्चा सिर्फ होता है मिल्क पे ज़िंदा. काय पे ज़िंदा रहता? मिल्क. पहले 6 महीने ना पानी पीता ना खाना खाता, इसलिए जो ब्रेस्ट फीडिंग है ज़रूरी होता है. उसके बाद में मिल्क में मिलावट होना, मिल्क में चीज़ें कम है, पानी ज़्यादा है, डाइल्यूट मिल्क बोलते हैं उसको. कौन सा मिल्क? जो अपने यहाँ पे गाय भैंस का जो दूध आता है बेटा, 100 रुपये लीटर, 80 रुपये लीटर, उसमें दूध कम, पानी बहुत ज़्यादा होता है. हाँ उसको बोलते डाइल्यूट मिल्क. उसके बाद में है बिकॉज ऑफ माल न्यूट्रिशन इन्फेक्शियस डिसीज बिकम अपॉर्चुनिस्टिक एंड इज वर्सन द कंडीशंस. मेरी बात समझ, अगर तेरे में माल न्यूट्रिशन है, मतलब तेरे में न्यूट्रिशन नहीं है, अगर तेरे में न्यूट्रिशन नहीं है तो तेरे में विटामिन की कमी है. क्या की कमी है? अगर तुझ में विटामिन कम है तो तेरा इम्यून सिस्टम क्या है? कमज़ोर है. म्हणजे तुमच्यामध्ये विटामिनची कमतरता आहे तो तुम्हारा कौन कमज़ोर है? तुम्हारी रोग प्रतिकार शक्ती कमज़ोर है. अरे सिंपल है ना. तुमच्यामध्ये विटामिन्स कमी, तुमच्यामध्ये कोण कमी? रोग प्रतिकारक शक्ती कमी. तर तुम्हाला काय होण्याचे चान्सेस जास्त आहे? डिसीज. म्हणजे ताप आला लवकर जाणार नाही, खोकला आला जाणार नहीं, सर्दी आली जाणार नहीं, बिकॉज तुम्हारे अंदर क्या कमी है? इम्यून सिस्टम. इसलिए विटामिन खाया करो. द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन इज, क्या खाएंगे विटामिन मिलेगा? पुन्हा तेच, काहीच माहीत नाही आम्हाला, पाणीपुरीशिवाय काहीच माहीत नाही. हाँ, ग्रीन लीफ वेजिटेबल, फ्रूट्स, ककड़ी है ना, सैलड्स खाओ ना भाई, स्पिनॅच, पालक, मेथी, सांबार, पूर्ण भाजीची गाड़ी. हो, इट्स अ मल्टीविटामिन. जब मैं देखता ना सब्जी गाड़ी तो मैं पूरा मल्टीविटामिन याद आता मुझे. सगळा MP असं त्यातलं, थोडं थोडं घ्यायचं 10-10 रुपयाचं. हाँ ओके. उसके बाद में ये क्या है, प्रॉपर डाइट कैन हेल्प इन रिवर्स सिम्टम्स. अगर तुम्हारा डाइट अच्छा है ना, सब कुछ अच्छा होगा. एक बात बता, जो पेशंट होता है, जैसे नीचेचं हॉस्पिटल आहे, पेशंट इथे आहे, त्यांना आपण काय घेऊन जातो रे? पानीपुरी की भेलपुरी की नारळाचं पानी? फ्रूट्स लेके जाते हैं. कोई है उसको लिए समोसा लेके जाता, ये लो रघुवीर का समोसा खाओ, ऐश करो, है ना, जलेबी है, ऐसा होता बेटा? फ्रूट्स लेके जाते. क्यों? विटामिन्स की वजह से. सो हेल्थ इज़ वेल्थ बेटा. तुम्हाला कळलंय टॉपिक क्या होता आजचा? आज का टॉपिक था अपना न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर. उसमें 2 बीमारी थी, पहली थी क्वाशियरकर, दूसरा था मैरस्मस. बोथ आर कॉज ड्यू टू प्रोटीन डिफिशियंसी. In case of kwashiorkor is mostly caused to disease to baby the age between 1 and 3, age between 1 and 3, and marasmus is caused to infants whose age below 1 year. सिम्टम्स यांचे प्रॉपर करायचे. ॲटलिस्ट मला 4 ते 5 सिम्टम्स लर्न लागतील. किती सिम्टम्स? 4 ते 5. ते पोट समोर कोणाचं आलं होतं, क्वाशियर की मैरस्मस? क्वाशियर का. बड़ी आंखें किसकी थी? हाँ. स्वेलिंग किसको नहीं था? मैरस्मस को स्वेलिंग नहीं था. ओके, या उद्या. तुमची झाली का रे प्रेझेंटी? ठीक आहे, जा.